हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। सो जैसा कि मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत टाइम से सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा विनतियाँ की थी कि मैं ईवीएस पढ़ाऊँ, इन्वायरमेंटल साइंस, एंड हेयर वी बिगिन विद ईवीएस। तो साइकोलॉजी ऑनर्स में भी पढ़ाया जाता है ये एज एईसीसी पेपर, एंड ये वैसे भी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एईसीसी पेपर के अंडर ही आता है। ठीक है, तो ये ऑनर्स कोर्सेज में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। एंड मेरी आवाज़ अगर तुम्हें थोड़ी भारी या थोड़ी धीरे या कम सुनाई दे तो प्लीज़ डू कोऑपरेट विद दैट, क्योंकि मेरा गला सच में ख़राब है। ठीक है, एंड ये आवाज़ का वेरिएशन ना, मतलब तुम्हें पार्ट 14 जो आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट का, वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो भी जस्ट मैंने इससे पहले बनाई है। सो प्लीज़ डू कोऑपरेट विद द साउंड। बाकी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से बोलूँ कि सुनाई पड़ जाए। एंड बोर्ड तुम्हें भी कचरा पेटी लग रहा होगा, बट मैंने बहुत मेहनत से जितना मुझसे हो सकता था पूरी कोशिश करके अच्छे से उसमें लिखा है जो मैं लिख सकती थी। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स एनवायरमेंटल साइंस एसीसी पेपर है ये, यूनिट 1 पार्ट 1। एंड यूनिट 1 का सिलेबस मैंने सामने लिखा है ब्लैक से, एंड उसके बाद हमने शुरू भी कर दिया है एक छोटू सा टॉपिक, बहुत ही ब्रीफ वे में, बहुत छोटे से तरीके से मैंने समझाया है। इन डिटेल वी विल स्टडी, हम इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब वैसे मैंने मेन सब बता दिए जो बुक में था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस पेपर का नाम है। एंड आगे हम देख लेते हैं, मतलब सॉरी, यूनिट 1 का नाम है। यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, जो सिलेबस 1 के हिसाब से हमें, सॉरी, जो सिलेबस जो है यूनिट 1 का उसमें हमें कवर करना है। तो पहला आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईएस एनवायरमेंटल स्टडीज़। देन सेकेंड में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। देन वील स्टडी अबाउट स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सेम किसका, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका स्कोप और इम्पोर्टेंस। देन सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है वो पढ़ेंगे, और वो करनी कैसे है, उसके वेज वगैरह वो सब उसी में आ जाएगा। देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। सो हेयर वी बिगिन विद द फर्स्ट वाला टॉपिक, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईएस और एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ईएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ पहले देख लेते हैं ये है क्या और ये करता क्या और इसे मल्टीडिसिप्लिनरी बोला क्यों गया है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टीडिसिप्लिनरी, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारे डिसिप्लिन्स के साथ रिलेट कर सकते हैं हम इसे। एंड बहुत सारे डिसिप्लिन्स में इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है, एंड बहुत सारे डिसिप्लिन्स की स्टडी में इसका काम आता है, इसका बहुत यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इट्स मल्टीडिसिप्लिनरी, नॉट अ सिंगल डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये डील करता है हर एक इशू के साथ जो एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं। सो हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है तो वो चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। और इन्वायरमेंट ही ऐसी, मतलब मेन हमारी प्रॉक्सिमिटी में है जिससे हम डील करते हैं आए दिन, और उसी से ही हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। दैट्स वाई इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो डील करता है हर उस मुसीबत, हर उस प्रॉब्लम, हर उस इशू के साथ जो एक ऑर्गेनिज्म को, एक इंसान को हर तरीके से अफेक्ट करता है। या एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़र्क एक इंसान पर ही पड़ता है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर हमने देखना है कि नेचुरल वर्ल्ड को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड ने और एनवायरनमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है, और हम लोगों ने कैसे उसको अपनी अलग अलग, क्या बोलते हैं उसे, षड्यंत्रों से और अपने अलग अलग काम कर करके कैसे उसकी इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करा है या नष्ट करा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट से हमें कितना कुछ मिला, नेचुरल वर्ल्ड ने हमें कितना कुछ दिया, एंड हाउ वी हैव इम्पैक्टेड एज ह्यूमंस ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑन एनवायरनमेंट इटसेल्फ। तो हमारे जो कार्य हैं उन्होंने कैसे अफेक्ट किया एनवायरनमेंट को नेगेटिव वे में, वो हम देखने वाले हैं, हमारे कर्म। एंड इन्वायरमेंट ने हमें अब तक कितना कुछ दिया है, कितने सारे रिसोर्सेज दिए हैं और उनको हमने कैसे नष्ट किया है वो हम देखेंगे। ठीक है, देन आगे ये अप्लाइड साइंस है। क्यों है, क्योंकि वो ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन है ना, उसको अर्थ में जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ ह्यूमन को रहना है, एंड आगे वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ने हैं। तो कैसे ह्यूमन के सिविलाइजेशन को, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को हमें सस्टेनेबल बनाना है ना, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर ही, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज पर, वो उसके लिए प्रैक्टिकल आंसर्स ढूंढता है, इसलिए वो अप्लाइड साइंस है। एंड इसके कंपोनेंट्स में कुछ आ जाते हैं, मैं उन कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रही जो हम पढ़ेंगे आगे, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, यहाँ पे अलग कंपोनेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग कि मल्टीडिसिप्लिनरी क्यों है।
तो कंपोनेंट्स बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, हेल्थ, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स एंड फिलोसफी, इन सब से मिलकर बना है एनवायरमेंटल स्टडीज़। एंड इट डील्स विद एवरी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते ही हैं, एंड सारे सब्जेक्ट्स ऑल्सो रिलेट्स सबसे ज़्यादा आसानी से विद इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसलिए इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। देन ऊपर मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन करा है क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है, मिलाता है, साथ में लाता है नॉलेज को जो हमें नेचुरल साइंस से मिली है, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी लिखे गए हैं, मैंने नीचे फिलॉसफी लिखा है, बायोलॉजी लिखा है, बायोलॉजी वैसे आर्ट्स का नहीं है बट साइंस का तो है ना, तो वही वो तीनों डिसिप्लिन से कंबाइन कर रहा है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के साथ, आर्ट्स के साथ एंड साइंस के साथ। तो मैं नीचे साइंस का बायोलॉजी, केम, फिजिक्स दिख जाएगा एंड इंजीनियरिंग ऑल्सो, एंड वहाँ पे सोशोलॉजी, हेल्थ, फिलोसफी ह्यूमैनिटीज़ में, और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में होता है, हमें पता ही है, ठीक है। तो बिकॉज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है, साथ में लेकर आता है नॉलेज जो हमें नेचुरल साइंस से मिली है, ह्यूमैनिटीज़ से मिली है और सोशल साइंस से मिली है, एंड वो कवर करता है बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस के जो इन्वायरमेंट को और ह्यूमन के वेलबींग को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ लग रहा है कि भाई ज़्यादा कचरा हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, यू कैन कमेंट, मैं बता दूंगी कि मैंने क्या लिखा है और क्या लिखने की या क्या समझाने की कोशिश करी है। एंड इफ़ यू वांट मैं अगली वीडियो में कंपोनेंट्स बताने की बजाय या स्कोप इम्पोर्टेंस बताने की बजाय इसी टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, प्लीज़ डू feel free to ask or tell down in the comments, and thank you so much मेरी गले की आवाज़ को झेलने के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के कीमती वीडियो देखने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने स्पेशली मुझसे बोला था कि मैं ये पढ़ाऊँ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो भैया अब एक वीडियो आ गई है, अब ये पूरा इसके 4 यूनिट्स ख़त्म करके ही बंद होगा ये पढ़ाना, ठीक है। एंड इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल डिस्कस ऑफ कोर्स, और अगर मुझे अभी भी कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आई विल डिस्कस। एंड हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट चल रहा था, चलता रहेगा, उसकी वीडियोस आती रहेंगी, वो वैसे भी रुकने वाला नहीं है क्योंकि साइकोलॉजी का तो चैनल है तो उसकी वीडियोस आएंगी। एंड इफ़ और भी कोई चाहता है कि मैं ईवीएस के अलावा भी और सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ, देन यू कैन बी फ्री, प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी कि मैं पढ़ाऊँ आगे, ठीक है। Please be comfortable in telling if you want me to teach any other subjects or any other discipline as well, ठीक है। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जुगू फॉर मोर वीडियोज़। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच।